बैठेंगे बैठेंगे और सैलरी और सबको सचिन भाई तो कह रहे हैं ना, कहने दो आप सभी ये बैठो, कहीं ना कहीं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम मैटर्स न्यूज़ में। मौजूद हैं इस वक्त हम कश्मीरी गेट पर और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्शल जो हैं वो दिल्ली के सभी आए हुए हैं। यहाँ कारण क्या है वो हम आपको बताएंगे। तकरीबन 4 महीने की सैलरी है जो इनकी नहीं आई है, जिससे परेशान होकर जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों आज ये यहाँ पर आए हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य है। नमस्कार मीडिया के साथियों को जो मेरे आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। आज दिल्ली के सभी बस मार्शल यहाँ पे एकत्रित हैं। उनका एक ही समस्या है कि उनका 4 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन ना मिलने का कोई कारण नहीं मिला। हमने बहुत सारे PGMS सरकार के पास में लगा दी, बहुत सारे लिखित लेटर दे दिए सरकार को कि भाई हमारी आप सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं रिलीज़ कर रहे हो। जो इनके वित्त मंत्री थी आसिती जी, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था 4 तारीख को कि भाई एक हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली सिविल डिफेंस की सैलरी को रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन आज उनके कहे हुए भी कम से कम 15 दिन होने जा रहे हैं, 12 दिन और उसके बाद भी हमारी सैलरी नहीं मिली। तो इसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि ये राजनीति करी जा रही है हमारे साथ में। और वो राजनीति ये करी जा रही है, वो LG के ऊपर डाल रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री के ऊपर डाल रहा है, मंत्री कह रही हैं कि अधिकारी रिलीज नहीं कर रहे, लेकिन कोई एक आदमी नहीं आ रहा बताने के लिए कि भाई आपकी सैलरी रोकी किसने है, आपको दिया क्यों नहीं जा रहा, आपके पास फंड नहीं है या कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपकी सैलरी नहीं दी जा रही है। कोई आश्वासन नहीं। मैंने एक PGMS लगाई थी, मुझे उसमें जवाब मिला कि भाई आपकी लेटर को दिए हुए पे हम उचित कार्रवाई करने के लिए भेजते हैं DTC को। मतलब फंड को रिलीज़ करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट है हमारे पास में दिल्ली सरकार का, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट इस तरीके से नहीं आ रहा सामने कि भाई वो बता दे कि भी किस वजह से आपका फ़ंड रुका हुआ। कोई किसी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आज 18 तारीख को सभी डिपो के मार्शल यहाँ पर एकत्रित हुए हैं CM आवास पे कि अपनी आवाज़ को रखें। क्योंकि जब सरकार नहीं सुनती है, जब सरकार को हम लिखित दे रहे हैं, लिखित में हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, PGMS लगा रहे हैं, मेल कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, जब कोई चारा नहीं मिलता तो लोग रोड पर निकल जाते हैं क्योंकि वो भूखे मर रहे हैं। मार्शल भूखे मर चुके हैं, उनके माँ बाप को इलाज करने के लिए भी बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उनके बच्चों को दूध पिलाने तक का पैसा नहीं है, स्कूल में फ़ीस भरने तक की पैसे नहीं है, वो स्कूल से भगाया जा रहा है। किराए के मकान में जो रह रहे हैं उनको कमरा खाली करने के आदेश आ गए हैं मकान मालिक, तो वो कहाँ जाएँ। दिल्ली सरकार ने अपने बड़े बड़े होल्डिंग पोस्टर में ये बताया था कि हम दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए मार्शल लगाएंगे 12,000, और जिसमें उन्होंने अपने वादे में ज्ञापन में वादा दिया था, उसके बाद इन्होंने मार्शल को लगाया है। तो ये मार्शल का बाकायदा महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर भी, कि महिला कैसे सुरक्षित रहे। तो आज जब हम देखते थे लगातार महिलाओं को कि भाई जब दिल्ली के अंदर 6 बजे से 7 बजे के बाद कोई महिला DTC के अंदर सफ़र नहीं करती थी, क्योंकि उस वहाँ पर ऐसे मतलब शराबी कबाबी ऐसे लोग चढ़ते थे जो महिलाओं को छेड़ते थे। लगातार परेशान थी महिला, सब ऑटो के अंदर जाते थे, ओला उबर के अंदर में जाते थे, टैक्सियाँ बुक करके जाते थे, कोई बस के अंदर सफ़र नहीं करता। आज रात को 12 बजे भी महिलाएं सुरक्षित अपने घर जा रही हैं सफ़र करके, उनको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो रही है। जितने बुजुर्ग हैं उनको सुरक्षित अपने घर पहुँच रहे हैं। सभी को, दिल्ली की जितनी जनता है सबको सुरक्षित अपने घर और वहाँ पर पहुँचाने का जो एक सिविल डिफेंस ने मुहिम छेड़ी है, कोविड के अंदर से लेके सब जगह जिस तरीके सिविल डिफेंस ने जो काम किया है, वो दिल्ली नहीं पूरे देश नहीं पूरे वर्ल्ड को, ये देश को दिखा कि फ्री बिना पैसे लिए सबको काम कर रहे हैं। आज वेतन हम इसलिए मांग रहे हैं कि भाई अभी आप 4 लोग गए हैं यहाँ से, उन्होंने कुछ औपचारिक तौर पर आपको कुछ कहा हो या आश्वासन दिया हो या कोई लेटर लिखित पर दिया हो?
अभी जैसे कि हम 4 लोग सीएम आवास पे गए थे, उन्होंने हमारा लेटर रिसीव कर लिया, जो हमारे पिछले 3 महीने से लेटर को रिसीव करते हैं और अब वो लेटर को वो फेंक देते हैं फाड़ के। ठीक है, कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ को नहीं पहुंचाता, कोई अधिकारी उस लेटर को फाड़ के फेंक देते, कोई रिसीविंग नंबर नहीं, कोई डायरी नंबर नहीं देते, कहते कि जी आपका रिसीव हो गया है। ठीक है, कोई, मैं कह रहा हूँ, मैंने लेटर लगाया है, उसका आज तक डायरी नंबर तक नहीं आया, मेरे पास कोई लिखित आश्वासन नहीं आया कि आपके लेटर पे क्या कार्रवाई हुई। एलजी को तक क्यों दिया, एलजी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या अभी आपने इस पर कोई आरटीआई लगाकर या किसी तरीके से पूछने की कोशिश करी कि हमने जो लेटर दिया था उस पर कार्रवाई आपने क्या करी, या उन्होंने कुछ जवाब दिया हो? सर, आरटीआई की बात आई तो आरटीआई भी, कई हमारे साथियों ने आरटीआई भी लगाई, कई होमगार्ड के जमाने जो मार्शल के रूप में काम कर रहे हैं उनकी पिछले 5 महीने से नहीं आई, उन्होंने भी आरटीआई लगाई, लेकिन आरटीआई में भी कोई ऐसा, मतलब कोई भी ऐसा हमें आश्वासन नहीं मिला। सही घुमा फिरा के हमें जवाब दे दिया जाता है, कोई सही जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी लोगों ने G20 का बहाना देके 25 तारीख की डेट ले ली, तो वहाँ पर भी हमें कोई हाई कोर्ट से लेके किसी कोर्ट में भी हमें कोई भी, सरकार जो होती है वो इतनी पावरफुल हो चुकी है, एलजी के पास इतनी पावर आ चुकी है कि वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। जनता कहीं भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई कहीं डूब जाए, मर जाए, कोई मतलब तनख्वाह का जो सेक्शन है वो कहाँ रुक रहा है, कौन इसको पास नहीं कर रहा, क्या कमियां आ रही हैं उसमें? सर, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि तनख्वाह का सेक्शन कहाँ है और कहाँ रुक रहा है। यही हम भी जानना चाहते हैं कि वो किसी अधिकारी ने रोका है, किसी मुख्यमंत्री ने रोका है, किसी मंत्री ने रोका है दिल्ली सरकार के, या किसी एलजी ने रोका है। अभी तक हमें यही आश्वासन नहीं मिला कि किसने हमारी तनख्वाह को रोका है। जो मंत्री हैं वो अधिकारी के ऊपर डाल रही हैं कि अधिकारी हमारे फंड को रिलीज़ नहीं कर रहे। अब जहाँ तक हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि एलजी या मुख्यमंत्री के नीचे से इनडायरेक्ट ये मिला है आदेश कि भाई आप इनके फंड को रोकना। दिल्ली में जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी लोग, किसी का फंड आप मत दो, किसी को 1 रुपये मत दो। ये एलजी साहब का इनडायरेक्ट अधिकारियों का आदेश है कि आप मेरे आदेश को नहीं मानोगे तो आपको तुरंत यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वो डर के मारे अधिकारी कोई भी हमारी सैलरी को देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि जब सरकार के आदेश आएंगे तभी तो वो हमारी सैलरी को देंगे। सरकार हमें आदेश ही नहीं दे रही है उन अधिकारियों। अगला कदम आपका क्या रहेगा? आप यहाँ आए हैं, इतने सारे लोग एकजुट हुए हैं, क्या रहेगा आपका अगला कदम? हमारा अगला जो कदम रहेगा, आज हमें जो भी अधिकारी या मुख्यमंत्री आवास से जो भी लिखित में हमें आदेश मिलता है कि आपकी सैलरी आएगी, तभी हम जाएंगे, नहीं तो अब यहाँ ही बैठे रहेंगे जब तक हमारी सैलरी का कोई आदेश या कोई अधिकारी हमारे बीच में नहीं आता है जो ये कह सके कि भाई आपकी सैलरी इतने दिन के अंदर आपके अकाउंट में डाल देंगे। सैलरी ही मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये भी है कि सरकार क्यों, भाई हम प्राइवेट के अंदर में काम करते हैं, हम लेबर डिपार्टमेंट के अंदर में, आप प्राइवेट कंपनियों को लेबर डिपार्टमेंट के अंदर में जाके वो अपनी बात को रखते हैं कि भाई हमारी सैलरी इस ठेकेदार ने, इस कर्मचारी ने रोका। भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप उनके ऊपर तो आप प्रेशर करते हो प्राइवेट कंपनियों को कि भाई आप सैलरी टाइम से दो, आप क्यों नहीं दे रहे हो? आपके ऊपर कौन प्रेशर करे? क्योंकि आप सरकार में बैठे हो, कोई आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाने वाला है नहीं। जनता प्रेशर जब बनाएगी, जब तक जनता को इकट्ठा होएगी। आज इकट्ठा होने का मौका मिला है, सभी लोग इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। अब जब तक सैलरी नहीं मिलेगी, एक भी हमारा साथी यहाँ से घर नहीं जाएगा वापस। साफ तौर पर ये तो सरकार की नाकामी झलकती है, और इस तरीके से एकजुट होना, ड्यूटियों को छोड़ देना या यहाँ पर आ जाना, ये तो समाधान नहीं है। ये जहाँ तक एक राजनीति करी जा रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, कि भाई राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए जनता का। केंद्र सरकार, एलजी जो है वो केंद्र सरकार का है, तो वो एक उसके पास पावर है, तो वो एक खुले तौर पर ये एक माहौल बना रही है दिल्ली की जनता को कि भाई दिल्ली सरकार नाकाम है या केंद्र की सरकार नाकाम है। एक दूसरे के ऊपर राजनीति कर रहे हैं ये, तो इस तरीके से राजनीति ना करें। ये दिल्ली, ये देश की जनता है, हिंदुस्तान की जनता है, हम भी देश के नागरिक हैं, हमें भी संविधान कमाने खाने का हमें अपने पूरा हक है। कोरोना काल में भी देखो हमने कितनी मेहनत करी थी। ठीक है, उसके बाद आज जो भी हमारे अधिकारी हैं या जो भी राजनेता हैं, जो भी हमारे एलजी साहब हैं, प्लीज़ इस तरीके से ना करें, किसी के घर को इस तरीके से ख़राब ना करें। किसी को रोज़गार दिया है तो आज बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो रही है,
उसे रोज़गार देने का काम करें, रोज़गार हटाने का काम ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बेरोज़गारी बहुत है और इन बेरोज़गारी के बीच में ही ये बड़ा मुद्दा जो दिल्ली सिविल डिफेंस का जो है वो निकल कर सामने आया है। 4 महीने का वेतन रोक देना, न देना। एलजी साहब के पास में जाओ तो सरकार पर आरोप लगाते हैं और आरोप सरकार के पास में जाओ तो एलजी पर आरोप लगते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आया। इसी को लेकर आज ये मार्शल जो है यहाँ कश्मीरी गेट के पास में आए हुए हैं। एक और भाई हमारे साथ में जुड़े हुए, उनसे भी बात करें। आपका नाम? सर मेरा नाम गजेंद्र प्रताप सिंह है, मैं रोहिणी 4 डिपो से हूँ। सर हम ये चाहते हैं आप पॉलिटिक्स करो, हम आपको मना नहीं कर रहे, लेकिन उस पॉलिटिक्स के चक्कर में आप हमारे जैसे का वेतन क्यों रोक रहे हो? अगर आपको रोकने का इतना ही शौक है तो एमएलए का रोक लो, एमपी का रोक लो। आप कहते हो हमारे पास एमएलए का रोकेंगे क्यों? वो तो उनके अपने आदमी हैं। तो इसीलिए तो अपने आदमी को कौन बोलता है? हम तो उनके लिए पढ़ाए हैं, हमारी वजह से वोट। आपका नाम? मेरा नाम सतीश राठी। ना किसी की जिंदाबाद ना किसी की मुर्दाबाद। हमारा मुद्दा ये है कि हमारी हर 4 महीने बाद यही हमारा हाल हो रहा है। बार बार पता नहीं क्या कारण होता है कि सिर्फ मार्शलों की ही जो ड्यूटियां लगी हुई जो सरकार ने लगाई हैं, ये बार बार 4 महीने बाद ही स्टॉप हो जाती है। बार बार वहाँ पे आईपी डिपो जब भी फ़ोन करते हैं, जब वो कहते हैं कि जी भाई आगे से जो आपका फ़ंड है वो फ़ंड आपका आया नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने वित्त मंत्री जी हैं हमारी आतिशी जी ने बाकायदा आदेश दिया था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि जैसे 10 तारीख को हमारा ये सम्मेलन ख़त्म हुआ G20 में के तुरंत बाद एक हफ्ते, मतलब कि G20 के 7 दिन बाद हम पैसा दे देंगे। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई पैसा फंडिंग किसी भी नाराज़गी जो है वो बहुत अधिक है और ये लोग जो है वो एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं और इसी को लेकर ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और एक और भाई हमारे साथ में जो है वो जुड़ चुके हैं, चलिए उनसे भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर जोशी। हमारी सिर्फ एक ही अभी डिमांड है, 5 महीने से जो हमारा वेतन नहीं आ रहा है। 5 महीने हो गए? 5 महीने हो गए हैं। सबसे बड़ी चीज़, कौन सा विधायक, कौन से पार्षद का 1 महीने का भी वेतन रोका गया है? पहला हमारा सरकार से यही सवाल है। दूसरा, क्या हमारे परिवार नहीं, क्या हमारे बच्चे नहीं, क्या हमारा रूम रेंट नहीं है, हमारी बाइकें क्या पानी से चल रही हैं, क्या हमारा स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता? हम अपनी ज़रूरतों को तो रोक सकते हैं, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, हम अपना पेट काट सकते हैं लेकिन अपने बच्चों का थोड़ी काटेंगे। आज जो हमारे साथ इतना बड़ा जनसमूह आया है महिलाओं का, वो क्यों आया है? कोई महिला अगर बाहर अपने घर से बाहर निकल रही है, ज़रूरत है तभी तो वो आई है नौकरी करने के लिए। हमारे सीएम साहब शीश महल में रह रहे हैं। 2015 में सिविल डिफेंस वॉलंटियर उनको भगवान की तरह लगे कि ये हमारा उद्धार करेंगे। आप शैतान कैसे साबित हो गए? हाँ जी, आप शैतान कैसे साबित हो गए? आप एक छोटी सी बात ले लीजिए कि जिस सिविल डिफेंस को कोरोना योद्धा का इतना बड़ा टैग दिया गया 20 में, G20 में हम लोगों ने अपना योगदान दिया। उसके बाद जब हमने वहाँ योगदान दिया, 12-12 घंटे ड्यूटी करने के बाद उसको निष्काम घोषित कर दिया गया। और महकमे वालों ने किया, उनको 48 घंटे का रेस्ट प्लस उनको डबल सैलरी। हमने जो मेहनत करी वो 0। क्यों? क्योंकि हम सिविल डिफेंस वॉलंटियर हैं, हम निष्काम संस्था से आते हैं। निष्काम संस्था का मतलब ये है जब उन्हें ज़रूरत होगी तब वो हमें बुलाएंगे, हमारे परिवार नहीं। निष्काम संस्था में आप लोग आते हैं, लेकिन निष्काम संस्था का ये भी तो मतलब है 2 घंटे 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे 12 घंटे यदि आप ड्यूटी करते हैं तो निष्काम संस्था में कैसे आते हो? तो पेट भर कर हुए। निष्काम ड्यूटी होती है 3 से 4 घंटे की, लेकिन यहाँ 12-12, 15-15 घंटे हमारे को निष्काम कर दिया जाता है। हमारे कई ऐसे साथी हैं। अच्छा, जो निष्काम के ऑर्डर आते हैं वो कौन देता है? SDM सर देते हैं। उनके ऊपर के अधिकारी कौन है? SDM, DM, DCOM। आज अगर मैं आपके चैनल के इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको सरकार करती होगी। तो सैलरी कौन देगी? सरकार देगी। तो एलजी पर फिर फेरबदल क्यों है? रोल क्यों फेंकी जा रही है? आप ये बताइए, उनको अपने MLA की अगर सैलरी देनी है उसके लिए तो LG पूरी पेमेंट कर रहा है। जो हम यहाँ पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर अपना मेहनताना, सैलरी नहीं मिलती है हमें मेहनताना मिलता है, भत्ता मिलता है हमें, ठीक है।
अगर हम अपनी इतनी मेहनत के बाद हमारे को हमारा भत्ता नहीं दिया जा रहा, हमारे कितने वॉलंटियर साथी हैं जो कि कभी जेब कतरों से, कभी कुछ, एक हमारे साथी गाड़ी बैक करवा रहा था, उसके पैर के ऊपर बस चढ़ गई, उसका पैर ख़त्म हो गया। दिल्ली सरकार ने चवन्नी रत्ती भर की मदद नहीं की। अकेला घर में कमाने वाला, किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति आज वो बिस्तरे पे पड़ा है, उसकी कुंवारी बहन है, उसकी शादी भी होनी है। क्या कर रही है दिल्ली सरकार? इनको बनना है पीएम। पॉलिटिक्स की राजनीति है और साफ तौर पर जो मार्शल हैं, आप देख ही रहे हैं किस तरह का आक्रोश जो है वो झलक रहा है इनका। सरकार के पास में जाते हैं तो गेंद को एलजी के फेरे में पटक दिया जाता है, एलजी के पास में जाते हैं तो वापसी गेंद सरकार के पास आ जाती है। अगर कोई ऑर्डर निकालना होता है तब राज्य सरकार निकालती है, अगर कोई ऑर्डर निकालना होता है तो वो डीएम और एसडीएम के खाते से निकलता है, अगर कोई काम निकलवाना होता है तो डीसीडी के अधिकारी और डीएम और सीएम के आदेश चलते हैं, और वहीं जब इनको भत्ता देना होता है तो बात आ जाती है एलजी की। तो ये बड़ा सवाल निकल कर आया है कि अगर काम करवाना हो और काम लेना हो तब तो राज्य सरकार आदेश करेगी, वहीं अगर इनका भत्ता देना हो तो एलजी को इन्वॉल्वमेंट क्यों किया जाता है। हमारे साथ और भी लोग हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? पवन कुमार। पवन भाई, क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर मान लो हमसे काम लिया जा रहा है तो हम लोगों को तनख्वाह मिलनी चाहिए, ठीक है। जो भी कुछ है, हमारा घर का जो भी रोजगार चल रहा है, आज की डेट में ये देखिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है, कोई स्कोप नहीं है उनके पास कि कहीं भी जाके वो नौकरी कर सके। क्या उनको सरकार क्या चाहती है कि भाई हम दिल्ली को बहुत अच्छा बना रहे हैं या देश को बहुत अच्छा? कहाँ बना रहे हो? क्या करेंगे ये लोग? चोरी, डकैती, जेब कतरी, यही सब करेंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास काम धंधा ही नहीं है, सबकी उम्र निकल चुकी है। फिर पकड़ के थानों में कूचेंगे और क्या करेंगे? तो हम तो सरकार से बस यही चाहते हैं जी, जो हमारा रोजगार चल रहा है उसे नियमित चलने दिया जाए, क्योंकि जब तक हम कर सकते हैं, सामर्थ्य है जब तक हमारे अंदर, हम जब तक करना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। और सरकार से भी मेरा यही सवाल है कि अगर कोई आदेश पारित अगर आपको करना होता है तब तो आप लोग हैं, फिर जब भत्ता इनको देना होता है तो गेंद को उठा के एलजी के पास में या किसी और के पास में, अधिकारी के पास में क्यों पटक दिया जाता है? आप आदेश ही पारित ना करें, आप इनको लगाएं ही ना काम पर, आप इनको कहीं भेजें ही ना। समझ में आता है कि एलजी के पास में कमांड है या कोई अफसर इसको कनेक्टिविटी से कंट्रोल कर रहा है। तो ये बड़ा सवाल है, इसको लेकर यहाँ पर ये सारे मार्शल जो हैं वो एकत्रित हुए हैं यहाँ पर आज, और देखते हैं कि आगे ये जो लोग हैं उनका क्या कहना है। और हमारे साथ में एक भाई बने हुए हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम फारूक है। फारूक भाई, क्या कहेंगे? सर जी वही कहेंगे कि सैलरी नहीं आ रही है और ये बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मार्शल हमारे साथ के दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 4-4 महीने मतलब 40-40 हज़ार रुपये ब्याज पे ले लिया है, 2.5 महीने हो गया है उनको। तो सर अभी सैलरी का भी कुछ पता नहीं है कि सैलरी कब आएगी कब नहीं आएगी, ना ही कोई स्पष्ट हमारे सामने कोई जवाब आ रहा है कि भाई सैलरी आपकी 2 दिन बाद में या जैसे हमारी 7 तारीख को आती है। जवाब नहीं, आदेश है, इसको फॉलो करो आप लोग। सर कुछ भी मतलब कोई है ही नहीं सजेशन कि भाई क्या करा जाए। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि भाई सैलरी आनी चाहिए, लोगों की परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, लोगों को देना है। किसी ब्याज पे पैसा ले लिया है 40 हज़ार का 50 हज़ार, तो मेरे साथ के कई दोस्त ऐसे हैं जो ब्याज पे लेकर के आ गए हैं। सब कुछ सारे त्योहार फीके हो गए हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये दर्द है, साफ तौर से झलकता है, साफ तौर पर दिखता है। 4 महीने की सैलरी रुक जाना, 4 महीने का भत्ता रुक जाना, 5 महीने से ना आना एक बड़ी समस्या का कारण है, क्योंकि एक परिवार किस तरीके से ये लोग चलाएंगे, अपने खर्चों को किस तरीके से पूरा करेंगे, एक बड़ा सवाल है। समझना चाहिए सरकारों को, समझना चाहिए यहाँ के जो एलजी साहब हैं उनको, समझना चाहिए अधिकारियों को जो बैठकर ऑर्डर पास करते हैं, लिखते हैं, आदेश देते हैं कि फला आदमी वहाँ काम करेगा, ये आदमी यहाँ काम करेगा। उनको भी ये बात समझनी चाहिए आदेश देने से पहले कि इनका भत्ता भी होता है, इनका परिवार भी होता है, इनका पेट भी होता है और इनके अपने खर्चे भी होते हैं।